धन्यवाद। कुछ सर्वविदित तथ्य हैं, पहले उन पर वो मैं आपको आगाह करा दूं कि पिछले 8 सालों में 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे हुए हैं। 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे हुए हैं। तथ्य नंबर 1। तथ्य नंबर 2, 8,17,000 रुपए हमारे और आपके बट्टे खाते में डाल दिए, रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ये सब 8 साल के हैं। ये तथ्य नंबर 2 है। 8,17,000 करोड़ रुपीज हैव बीन वेव्ड ऑफ, रिटर्न ऑफ। 8,17,000 करोड़ रुपए। तथ्य नंबर 3, बैंकों की जो एनपीएज हैं 21 लाख करोड़ का उसमें इजाफा हुआ है। 21 लाख करोड़ इंक्रीज इन एनपीएज अक्रॉस ऑल बैंक्स। ये 3 तथ्य पूरे 8 साल की दास्तान बताते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की दास्तान, हमारी सामाजिक अशांति की दास्तान, और इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड इन 3 तथ्यों में आपको सुनाई दे जाएगा। आप पूछेंगे कि आज ये 3 तथ्यों की क्या आवश्यकता पड़ी? इसलिए आई कि जो 75 सालों में सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड हुआ, 22,842 करोड़ रुपए का एबीजी शिपयार्ड, ऋषि अग्रवाल, ये नाम आप सबको मालूम है क्योंकि इसी मंच से कई बार वो नाम लिया गया। 75 साल का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड भी इसी 8 साल में सामने आया, इसी 8 साल में हुआ। आप कहेंगे ये भी नई बात नहीं है, होते रहते हैं। पिछले 8 साल में आपको हम ही ने यहां से इतने बैंक फ्रॉड बताए, नीरव मोदी, अन्य अनेक विजय माल्या, अनेक नाम आपके सामने हम यहां से बैठकर, हमारे कोलीग्स ने और हमने बैठकर यहां आपको दिए हैं। लेकिन यह पहली बार हुआ कि 5 साल के विलंब के बाद गबनकर्ता को पूरे मौके दिए जाते हैं कि तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, तुम्हें कुछ अपना ठिकाने लगाना है, जो वो ठिकाने लगा दो, जो भी आपको अपना मेस सॉर्ट आउट करना है। दे गेव 5 years टू द मैन हु डिफ्रॉडेड 28 बैंक्स। They gave him 5 years to sort out his mess and run away. यह भी पहली बार हुआ। जब यहां से इस देश के प्रमुख विपक्षी दल ने दबाव बनाया कि साहब आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आप हैरान होंगे साथियों कि एसबीआई, जो कि हमारा लीड बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने एक बार नहीं 2 बार सीबीआई को शिकायत लिखी, लिखकर भेजी, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरसा गुजर गया। एबीजी शिपयार्ड का आखिर रिश्ता क्या है प्रधानमंत्री से? क्यों सीबीआई एसबीआई की शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज कराने में सालों लगा देती है? हफ्ते नहीं, महीने नहीं, सालों लगा देती है। जब कांग्रेस पार्टी का दबाव बढ़ा तब जाकर सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च की। स्मरण रहे, आप सबको मालूम ही है कि 1 अगस्त 2017 को जब एबीजी शिपयार्ड का एनसीईआरटी में दिवालिये की कार्रवाई शुरू हुई, तब भी कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 15 फरवरी 2018 को रणदीप जी ने की थी, मुझे याद है, और सरकार को चेतलाया था कि अग्रवाल जी भागने वाले हैं। कहा था, स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये भी जाने वाले हैं, रोक लीजिए अगर रोक सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि 8 नवंबर 2019 को एसबीआई ने पहला पत्र लिखा सीबीआई को, तारीख याद रखिए, 8 नवंबर 2019, एबीजी शिपयार्ड के विरुद्ध एफआईआर करने का उसमें निवेदन किया। सीबीआई ने कुछ नहीं किया। अगली चिट्ठी गई 25 अगस्त 2020 को, एसबीआई ने दूसरी चिट्ठी लिखी सीबीआई को।
Two letters by SBI to CBI, one dated 8th November 2019 and the other dated 25th August 2020. SBI is the lead bank of India. Let's not even talk about RBI. वो चुपचाप बैठा है, RBI कुछ नहीं बोलते, वो न बुरा देखते हैं, न बुरा सुनते हैं, न उस पर कोई टिप्पणी करते हैं, शांत रहते हैं। सीबीआई ने तब भी कुछ नहीं किया। आपको याद दिला दूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है जो शायद आप छाप नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको बोलूं। 2007 में गुजरात में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी जी। 2007 में नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं ऋषि अग्रवाल को आउट ऑफ टर्न 1,21,000 स्क्वायर मीटर जमीन सूरत के इंडस्ट्रियल एरिया में अलॉट कर दी थी और सीएजी ने आपत्ति दर्ज की थी। आउट ऑफ टर्न 1400 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की जमीन 700 रुपए में दी है। मैं नहीं बोल रहा, सीएजी ने बोला। लेकिन तो मोदी जी थे, सीएजी उनके सामने क्या है। आज देखिए ना, सीएजी चुपचाप कहीं, माफ कीजिएगा, दूम हिलाता हुआ बैठे हुए सीएजी संस्था। कुछ नहीं, एक शब्द नहीं निकलता आप सीएजी के मुंह से, ना आपके चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज आती है, ड्राफ्ट रिपोर्ट लीक्ड, कुछ नहीं, शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये संस्थाओं की हालत है। और क्यों है? क्योंकि ऋषि अग्रवाल भागेगा कैसे? अगर सीएजी सक्रिय हो जाएगी, सीबीआई सक्रिय हो जाएगी, दोस्तों के खिलाफ सक्रिय हो जाएगी, तो कैसे भागेंगे दोस्त? कोरिया जाते हैं मोदी जी तो ऋषि अग्रवाल को साथ ले जाते हैं। मनमोहन सिंह जी जब विदेश जाते थे पत्रकारों को साथ लेकर जाते थे। ये साहब जब विदेश जाते हैं तो उद्योगपतियों को साथ लेकर जाते हैं। फोटोज हैं, पब्लिक डोमेन में सब है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में ऋषि अग्रवाल जी सक्रिय भूमिका, 22,000 करोड़ लगाऊंगा जी। पता नहीं कितने लगाए कितने नहीं लगाए, गुजरात में जाके पूछिए, आपको असलियत मालूम पड़ जाएगी। सीएजी रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, क्योंकि तब कानून का शासन चलता था इस देश में। सीएजी रिपोर्ट्स आती थी, हमारे खिलाफ भी आती थी, इनके खिलाफ भी आती थी। हम उन्हें गंभीरता से लेते थे। इन्होंने आकर, शायद वो हमारी गलती थी कि हम सीएजी को गंभीरता से लेते थे, इन्होंने आकर वो गलती सुधार दी। अब सीएजी सुबह उठते हैं तो इनसे पूछकर उठते हैं कि लेफ्ट पांव नीचे रखूं या राइट पांव रखूं या उठूं ही नहीं, या सोता ही रहूं। और अनुमति मिलती ही नहीं है उठने की, जागने की, तो सोते ही रहते हैं सीएजी। यही हाल सीबीआई का है। तो एबीजी शिपयार्ड को बचाकर यहां से भगाने में सबसे सक्रिय भूमिका अगर किसी की रही है, तो जो प्राइमा फेसाई दिखता है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एसबीआई सीबीआई को चिट्ठियां लिख रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा? फिर हम भी सोचते हैं क्यों हो रहा है, तो याद आता है 2007, 1,21,000 स्क्वायर मीटर जमीन, वाइब्रेंट गुजरात समिट, कोरिया की वो यात्रा, और वो तमाम रिश्ते सामने उजागर होते चले जाते हैं। जो चुप्पी है, वित्त मंत्री महोदया अनुमति लेके बोलें, हम नहीं कह रहे बिना अनुमति के बोलें, क्योंकि अनुमति के बगैर तो नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री से अनुमति लेके जवाब दे दें। आज सुबह ब्रेकिंग न्यूज हमने देखी और सोचा कि आपसे मुखातिब हों। ईडी की कार्रवाई आज शुरू हुई साहब ऋषि अग्रवाल पर। चिट्ठी कब लिखी थी? 2019 में एसबीआई ने सीबीआई को, 2020 में एसबीआई ने सीबीआई को, आज हम हैं 26 अप्रैल 2022। वो इंतजार कर रहे थे। अरे वो तो भाग गए, उनको तो जो करना था कर दिया। आज क्या आप ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं? ये लीपापोती क्यों? ताकि आप लोग और हम लोग ये कह सकें कि नहीं, सरकार ने कार्रवाई कर दी। सरकार ने कार्रवाई कब की? चोर को कहा भाग जा और उसके बाद महाजन को कहा जाग जा। यह है इस सरकार की असलियत। पहले भगाया और फिर एक कार्रवाई की लीपापोती करके हमें आपको मूर्ख बनाने की कोशिश की कि देखो साहब, हम तो अपना काम कर रहे हैं। यही ईडी बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और भी जितने गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहां उनकी सक्रियता दिखे।
और यहां सीबीआई की निष्क्रियता देखिए। लुक एट द इनएक्टिव सीबीआई, द इनएक्टिव सीएजी, द इनएक्टिव ईडी, द इनएक्टिव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सडनली सब एवरीबडी इज क्वाइट। तो जो मित्र मंडली का बचाव मोदी जी कर रहे हैं, हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि इस देश का आने वाली पीढ़ियों का पैसा तो बचा लीजिए। इस पर आप लिखिए, छापिए, एक्सपोज कीजिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि ये देश के बैंकों को बर्बाद करने की साजिश है और उसमें सरकार के शीर्षस्थ लोग शामिल हैं। अगर हमारी बातें आपको सच्ची लगी, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।